अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो का स्टार्ट मैं अर्ली मॉर्निंग से ही कर रही हूँ। तो ये ग्राउंड मेरे घर के बिल्कुल सामने है। तो इस ग्राउंड में सुबह सुबह बहुत ही प्यारे से पिजन आए होते हैं। तो मोस्टली अर्ली मॉर्निंग मैं अपने घर की विंडो से इन पिजन को देखती होती हूँ। ज़्यादातर नहीं जाती ग्राउंड में क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और इन्हें अकेले घर में छोड़ के जाना मुश्किल होता है। लेकिन संडे वाले दिन जब उस्मान घर होते हैं तब मैं ग्राउंड में वॉक करने के लिए चले जाती हूँ। अदरवाइज़ घर में ही रहती हूँ और यहीं से विंडो से, घर की विंडो से इन पिजन को देखती होती हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग आजकल मैंने ये स्टार्ट किया है कि सुबह उठते ही मैंने पहले गर्म पानी पीना होता है। इस टाइम रेहान एक दफ़ा उठ के और फीडर पी के और पैम्पर वगैरह चेंज करा के तो सो जाता है। तो फिर वो 7 बजे उठता है। तो जन्नत और सुबहान तो आराम से 10 बजे 11 बजे उठते हैं। तो इस टाइम सिर्फ मैं ही उठी होती हूँ और रेहान, जन्नत, सुबहान और उस्मान सोए होते हैं। इस दफ़ा मुझे ईद पे क्या ईदी मिली, ईदी तो खैर नहीं मिली, ईद गिफ्ट ही मिला है। तो ईद गिफ्ट मुझे ये मोबाइल मिला है ओप्पो का। इससे पहले भी मेरे पास एक ऑलरेडी मोबाइल है, लेकिन ये है कि वो बच्चे भी यूज़ करते हैं तो उन्होंने यूज़ कर कर के बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया था। तो फिर उस्मान ने मुझे इस दफ़ा ईद पे मोबाइल लेके दे दिया। इससे पहले मेरे पास जो मोबाइल है वो तो सैमसंग का है, लेकिन ओप्पो का ये है कि इसके ऊपर अगर हम पिक्चर लें तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है और वीडियो का भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वजह से इस दफ़ा उस्मान ने मुझे ओप्पो का मोबाइल लेके दिया है। मोबाइल को मैंने ऑन कर लिया था और इसे यूज़ भी थोड़ा बहुत करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसे मैंने डिब्बे में ही रखा था और इसे अभी साइड पे रखा था क्योंकि जन्नत सुबहान डिब्बा अगर देख लें किसी भी चीज़ का तो उसे पकड़े बगैर नहीं रहते, कि उसे ले के पकड़ के उसमें से चीज़ें साड़ी की साड़ी निकाल के तो वो खेलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसे डिब्बे में ही रख के साइड पे रख दिया था ताकि जन्नत सुबहान इसे ना पकड़ें और ये चीज़ें थोड़ी देर के लिए ठीक ही रहें। पाकिस्तान में ईद का ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे हमें एक तो अपनों से ईदी भी मिलती है और दूसरा हम भी ईदी देते हैं बच्चों को। तो वहाँ पे ज़्यादा ईद का मज़ा आता है। बाहर के मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में ज़्यादा ईद का मज़ा आता है। तो ईद का सेकंड डे है तो आज मैंने उस्मान के लिए फ़िश फ्राई कर ली थी। फ़िश को मैंने फ्राई नहीं किया था, उसे जस्ट मैंने मैरिनेट करके और फिर उसे मैंने ओवन में रख के बेक कर दिया था। तो इसके साथ मैंने उस्मान के लिए सैलड रेडी कर लिया था और थोड़ा सा रायता बना लिया था और साथ में रोटी बना ली थी। तो अपने लिए मैंने अलग से सालन बनाया हुआ था क्योंकि मैं फ़िश नहीं खाती, तो अपने लिए और बच्चों के लिए मैंने अलग से खाना बनाया था। तो फ़िश मैंने सिर्फ 2 पीस ही बेक किए थे क्योंकि उस्मान भी बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते, बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं, तो इसलिए जस्ट मैंने 2 पीस फ़िश के बेक किए थे। कुछ लोग कहते हैं रोस्ट करना, कुछ लोग कहते हैं ओवन में बेक करना, तो मैंने दोनों रात डाल करके तो फ़िश को मैंने ओवन में ही रेडी किया था। तो इसके साथ मैंने उस्मान के लिए रायता रेडी कर लिया था और साथ में सैलड बना लिया था और रोटी बना ली थी। तो बस ईद का दूसरा दिन भी हमारा ऐसे ही गुज़र गया। शाम को मैं बच्चों को लेके ग्राउंड में चले गई। यहाँ पे सुबहान अपनी नई साइकिल चला रहा है। साइकिल अभी नई है, इस वजह से उसे सही से चलानी नहीं आ रही, तो आहिस्ता आहिस्ता ही चला रहा है। सारा दिन बच्चे घर में रह रह के बोर हो जाते हैं, तो शाम को तकरीबन रोज़ाना ही शाम को मैं बच्चों को लेके ग्राउंड में आ जाती हूँ। यहाँ पे बच्चे फिर आराम से साइकिल चलाते हैं और खेलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और रेहान के लिए मैं घर से ही फ़ीडर बना के ले आई थी और रेहान को फ़ीडर बनाने के बाद रेहान को मैंने प्रैम में लेटा दिया था और रेहान आराम से लेटा हुआ था और सुबहान और जन्नत अपनी अपनी साइकिल चला रहे थे। ये क्या कर रहा है सुबहान? इसको प्रेस कर रहे हो आप? जी बेटा, आप अपनी साइकिल उधर खड़ी कर रही हैं। जाए मेरा बेटा पकड़ के लाए। थक गई हो बेटा, ले आओ ना साइकिल, इधर ले आओ मामा के पास, वो बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल लग जाएगी, आपकी साइकिल गिर जाएगी। जाओ मेरा बेटा।
आप ये कैप पहन लो अपनी, ये लो मेरा बेटा। तो ये है हमारा ईद का सेकंड डे। बच्चों को तो कोई ईदी वगैरह नहीं दी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और इन्हें मैं पैसे वगैरह नहीं देती, इन्हें गिफ्ट वगैरह ही हम लेके दे देते हैं। इन्हें हम टॉयज़ वगैरह लेके दे देते हैं, कभी मैकडोनल्ड ले जाते हैं, पार्क ले जाते हैं, लेकिन यह कि हम इन्हें पैसे नहीं देते। तो उस्मान ने इस दफ़ा ईद पे मुझे मोबाइल लेके दिया है, यानी कि मुझे इस दफ़ा ईद पे ईदी मिली है मोबाइल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ईद का सेकंड डे हमारा ऐसे ही गुज़रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।